गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स। मारूफ कुरैशी के साथ सुबह से फ्लाइट्स एशिया पे बात करें आज हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। चूंकि आज का टॉपिक हम लोगों ने वेंसडे को आपको पता है मीरा राजा हमारे साथ होती हैं, तो पेरेंटल गाइड एक्सपर्ट भी हैं हमारी, और हम बच्चों के हवाले से ज़रा ज़्यादा कोशिश करते हैं, और मलिहा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगी इनसे कि क्या बच्चों के लिए भी इस लॉ में कुछ रखा गया है, किस तरह से बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स करें क्या? राइट, ये लॉ जो है इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। ओके, मीरा बल्कि दिखा भी दें। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये बेसिकली एक पॉलिसी है जो अपनी HR पॉलिसीज़ में कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो वो 509 में पुलिस के पास या कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। क्योंकि 509 बच्चे जो है वो काम नहीं कर रहे होते। ये वाला लॉ जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो ये सिर्फ वर्क प्लेस का है। बच्चे 509 में अगर इतने बड़े हैं कि वो खुद जा सकते हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये हो कि पेरेंट्स के साथ तो वो जब आप पुलिस के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो आपको कोई प्रूफ चाहिए होता है। तो अगर बच्चों के साथ बार बार हो रहा है तो आजकल बड़ा आसान है, हर एक के पास सेल फोन होता है, उसमें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, एक बटन का क्लिक होता है, बगैर किसी को पता चले। हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें यही है, वो रिकॉर्डिंग साथ लेके आते हैं तो वो प्रूफ होता है कि ये वाकई ऐसे हुआ कोई था। तंग कर रहा है, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी, है ना? बिल्कुल कर आप सकते मतलब हैं। वीडियो बना सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो स्पेशली अब जैसे खवातीन बस स्टॉप वगैरह पर जाती हैं और वो बिल्कुल ही परेशान हाल खड़ी होती है। यार हर मोबाइल 3000-4000 वाले मोबाइल के अंदर भी आजकल कैमरा होते हैं, ठीक है? मेक अ पिक्चर, मेक अ वीडियो, ठीक है? आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे कि मलिया साहबा भी कह रही हैं वो आप कर लें और फिर देखें क्या बात है। अगर कोई आपको टेक्स्ट आता है, कोई ईमेल या तस्वीर आती है, उसको सेव कर लें। गुस्से में आके लोग डिलीट कर देते हैं, वो नहीं करना। अगर कुछ हुआ आपके साथ तो आप लिख के रख लें कि किस तारीख को क्या हुआ, किसने किया, इर्द गिर्द कोई और था या नहीं। टेक्स्ट के बारे में आपने भी एक दफ़ा बताया था जो मतलब आप रिपोर्ट कर सकते हैं ना, एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर तो बड़ा, बल्कि ये लॉ तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आजकल, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी है इस सवाल से कि टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर स्पेशली अगर आप लोगों को कोई तंग करता है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉ है, और पुलिस वाले बड़ी जुर्माना शुर्माना और काफ़ी मतलब, और आजकल आपने देखा होगा बड़ी कम हो गए हैं लोगों की तादाद करना, और इसके ऊपर भी बड़ी दफ़े शफे लगती हैं। आप जाके पुलिस के अंदर रिपोर्ट करते हैं, नंबर शंबर तो ब्लॉक होना बड़ी छोटी सी बात है, बट एक्चुअली जाके 6 मंथ्स तक ही आप लोगों को जो है वो उठवाया जा सकता है, और इसके अंदर कोई सबूत की भी जरूरत नहीं, वो टेक्स्ट मैसेज इनफ है। जस्ट गो, आपका कोई थोड़ा भी अप्रोच लगाने वाला कोई बंदा, बिलीव यू मी, इंतजामिया इनफैक्ट जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जी किसी भी सिटी की, आप जाकर अगर उनको भी रिपोर्ट करें तो उनके पास भी ये अथॉरिटी है कि वो अपनी, ऑब्वियसली पुलिस चूंकि उनके अंदर आती है तो वो उसको ऑर्डर के ऊपर 6 मंथ्स तक की कैद बड़ी आसानी से जो है ना वो दिलवा सकते हैं। गुड, वेरी गुड, तो एक्सीलेंट। अब क्या वक्त आ गया कि हमें बोलना है बिल्कुल। औरतों को, बच्चों को, मर्दों को जो भी सेक्सुअली हरास हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो हमें लॉ दे दिया, अब हमारा काम है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है, और एक्सप्लॉइट भी ना करें जी प्लीज। बिल्कुल, खवातीन पे हम पे भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है ये वाली ना। हमें तंग ना करें अपने कॉलीग्स, अपने बॉसेस को, मतलब कि किस तरह हौला हाथ गिव मी अ रेज, अदरवाइज 500 ना। नहीं, लेकिन पता है क्या, अगर इस तरह को और इंक्वायरी कमेटी अगर ये प्रूव कर ले कि ये गलत नियत से इन्होंने केस किया था तो फिर उसकी भी सजा है। चलो गुड, तो वो ऐसे नहीं है कि जो चाहे कर ले, वो, और ये लॉ कहता है। आप अवेयरनेस कैंपेन्स जो है किस तरह की कर रहे हैं? जैसे मैं चाहूंगी कि अगर स्कूल कॉलेजेस में हो, और तो आप क्या है, कोई वीडियो दिखाते हैं या वर्बली या वर्कशॉप? हमारे पास बच्चों को कैसे हैं, एजुकेट स्पेशली करते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर अभी इतना नहीं शुरू हुआ, यहाँ तक काम हुआ है कि ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ये डॉक्टर फौजिया ने अडेप्ट किया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। यूनिवर्सिटीज़ तो कवर हो गई AGC की पॉलिसी से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अब वैसे तो डिवॉल्व होगी, लेकिन प्रोविंसेस के पास चला गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो है कोड, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो आप इसे इस तरह से चेंज कर दें या इसमें ऐड कर दें स्टूडेंट्स भी, ठीक है? तो वो उन्होंने बना के दे दिया है, और वो लोग अब इस पे काम उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पॉलिसी है सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में भी चली जाएगी। जबरदस्त यार, तो काम हो रहा है इस पे जबरदस्त। अच्छा, हमारा चूंकि लास्ट सेगमेंट है, जरा मीरा की तरफ आते हैं। मीरा, राबिया, आमना और फिर एक और आमना, और कॉल्स हमें जो आई थी सारी यही कह रही थी। एक जो मेन क्वेश्चन तो मैं लेना चाहूंगी सबसे पहले, वो ये कह रही थी कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मामा चाचा जो बिल्कुल नजदीकी हैं, उनसे आप नहीं रोक सकते। आप मतलब हुआ कुछ नहीं है, लेकिन इफ यू टेल योर चाइल्ड कि जी स्टे अवे फ्रॉम योर मामा, और अगर आपका मामू फील करता है कि मेरी बहन या मेरे मतलब जो भी है वो बच्चों को मुझसे दूर रख रहे हैं, वो भी कॉन्शियस हो रहे हैं, ये भी कॉन्शियस, एक अजीब सी वो नेगेटिविटी पैदा हो रही है ना आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर, कैसे उसको कवर अप करें?
सबसे ज़्यादा सिंपल गाइडलाइन आपको अपना रिलीजन देता है, खासतौर पे वो मदर जो कह रही थी मेरी बेटी है, हाँ, उस बेटी को कैसे बेटी का ज़्यादा वो। अब आपने वही वाली बात है, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग जो है ना बड़ी जल्दी स्टार्ट होती हैं। अब देखिए रिलीजन जो है आपको ये भी नहीं इजाज़त देता कि बाप और बेटी बहुत ज़्यादा क्लोज हो या हगिंग हो या किसिंग हो। ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ हो जाएगा। हाँ, रिलीजन में भी हमारे बड़ा रिस्पेक्ट, बड़े रिस्पेक्टफुली एक लड़की की कदर है, चाहे वो इवन के बहन भाई कहते हैं जब बड़े हो जाए वो एक बेड पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते। खैर हम तो अब वो, और लेकिन ये कि ये है रूल सेट है ये। अगर आप शुरू से ही इतना रखें और शुरू से ही बच्चे को बताना शुरू कर दें कि एक लिमिट है, आपने इनसे इतना मिलना है, और ये लिमिट्स जो है ना आप शुरू में डिफाइन कर देते हैं अपनी फैमिली में। सपोज करें कि मैं अगर मदर हूँ और मेरे भाई को पता है कि मुझे नहीं पसंद कि वो उसको गोद में उठाए, तो he'll respect डे 1 से अगर यानी पहली दफ़ा ही मैं रिएक्ट कर जाऊँ कि भाई इसको गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे रखो, समझो इस बात को, एंड दैट्स इट। एक दफ़ा का जो है एक दफ़ा। मगर ये वाली बात है कि यहाँ पे वीक होने की ज़रूरत नहीं है माँ को, यही तो स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका अपना बच्चा है, ठीक है। आप ये बड़ी बात क्लियरली कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि उठा के जो है, जब छोटे बच्चे होते हैं, दे किस देम राइट ऑन देयर लिप्स। हाँ एग्जैक्टली, ये तो किसी भी हाइजीनिकली भी नहीं करना चाहिए। आप जो है उसी वक्त आप अगर आप कुछ कह भी नहीं सकते तो इतने बुरा जेस्चर दें इस चीज को कि अगला समझ जाए। दूसरे मलिया ने भी एक बड़ी जबरदस्त बात की कि हाइजीनिकली भी ये बिल्कुल इनकरेक्ट, और आप बेसिकली इस एंगल से भी आ सकते हैं कि नहीं, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय चाइल्ड। इनफैक्ट मैं मेंशन करना चाहूंगी, मेरे एक बल्कि फ्रेंड ही है तो उनकी बेटी वो बड़े कॉन्शियस है ना, वो जो मदर है अपनी उसके बारे में, और वो मतलब अब मुझे तो पता है कि वो क्यों कॉन्शियस है, लेकिन जस्ट टू अवॉइड लोगों के सामने कि वो बुरा एस्पेक्ट लगे, व्हाट शी हैज डन इज उसने एक सैनिटाइजर की ना बॉटल अपने साथ रखी हुई है। तो जैसे ही कोई उसकी बेबी बहुत छोटी है अभी, उसकी बेटी ना मतलब फ्यू मंथ्स ओल्ड ओनली, तो कोई मेल या कोई भी जैसे उसकी बेटी को उठा ले तो जैसे एक्सक्यूज मी एक मिनट जरा रुकें, तो वो पहले सैनिटाइजर से उसको हाथ, वो बंदा एकदम कॉन्शियस हो जाता है कि यू नो व्हाट, तो वो पहले अपने हाथ करता है, देन शी इज लाइक ये ले, और फिर वो पास खड़ी रहेगी जब तक ठीक है जी, तो फिर वो वापस तो वो कितना अलर्ट। तो नेक्स्ट टाइम बंदा जो है वो कह के जरूरत ही नहीं है, आप ऐसी भी क्या यानी हमने क्या उठा लिया। अच्छा, और वो ऊपर से शी इज वेरी वेल ऑफ, तो उसने तो जो बेबी रूम है तो बेबी सिटर कैमरास लगाए हुए हैं, और वो कैमरे का कनेक्शन हर रूम में, तो wherever she goes her baby is in front of her। अब वो रिच है, she can afford it। हालांकि मैं आपको बताऊं ये सीसीटीवी वाला कैम ये हमने हमारे दिमाग का खलल है, कोई बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है कुछ भी नहीं है। आप इवन जाएं 1500 रुपए का भी एक कैमरा मौजूद है जी मार्केट के अंदर, ठीक है, जो मैं भी इस्तेमाल अपने घर में हमने रखा हुआ है गाड़ी चोरी से बचाने के लिए। तो हाय अल्लाह चोरों ने सुन लिया नहीं ऐसी जगह पे लगा आप ढूंढ नहीं सकते। तो वो 1500 रुपए का मिलता है रियली, और एक 1500 के कैमरे से आप जितने टेलीविजन में कनेक्शन उसका दे दें, कंप्यूटर में दे दें, लैपटॉप में दे दें, वो बड़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो वो बेबी मॉनिटर बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा हम बेबी मॉनिटर, चाहे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्चा आपका कितना छोटा है, वो बड़ा भी हो रहा है बच्चा तब भी बेबी मॉनिटर आपको ऑन है, आपको आवाजें आ रही है उस कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक जो था वो कह रही थी कि जी पहले जमाने में हमारी माएँ तो हमसे उगलवा लेती थी हर चीज द लगा के भी हर तरीके से, आजकल का बच्चा शेयर नहीं करता पेरेंट्स के साथ, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें। इज वेरी मेरी पर्सनल, अभी भी मुझे बहुत सी फैमिलीज पर पता है कि जो वो बहुत अच्छी शेयरिंग होती है। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, हमारा प्रायोरिटी हो गया है मेरा ड्रामा ना मिस हो जाए, सितारा प्लस वाला ठीक है ना, ये हमारा ड्रामा ना मिस हो जाए, मेरी जेठानी की फ़ोन कॉल आई है, इससे तो मैंने 2 घंटे बातें करनी है। आप ये देखें आपने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया ना। वही वाली बात है जो लास्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि पूरे दिन में एक मील आप अपने साथ ले लें, और आप जितना आप एक्सप्रेसिव होते हैं उसी तरह आपके बच्चे एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इफ आई एम अ वेरी क्वाइट मदर, जो कि कभी नहीं होने वाला, मगर जो है अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली वो भी एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब नहीं बचाते शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नहीं लगता कि चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी मदर के लिए, और वो एक वक्त आता है वो फील ही नहीं करते, कहते किसी ज़रूरत ही नहीं है बताने की। और अगर अचानक उसको कोई बात बतानी पड़ जाए तो माँ तो परेशान हो जाती है कि जिंदगी में अव्वल तो कुछ बताया नहीं, बताया। बिल्कुल सही बात है। तो डे 1 से आपने उस चीज को कम्युनिकेशन है। अच्छा, एक मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मीना, कि बहुत दफा ऐसा भी होता है हमारे यहाँ मदर्स इतनी एजुकेटेड नहीं होती है, ठीक है, बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो उसको फील होने शुरू हो जाता है कि मेरी माँ को इन चीज़ों के बारे में पता रखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने घर तक ही काम रखे तो इतना ही बहुत बड़ी बात है। इवन के मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखी हैं जो बच्चे जब घर आते हैं और माँ उनसे पूछती बेटा सारा दिन ऑफिस में क्या किया, तो वो इधर लाइक नथिंग मदर, मतलब वो फील ही नहीं करते कि शी हैज द राइट टू इवन नो दिस थिंग, ठीक है, लेट्स डिसाइड एनीथिंग एल्स। तो क्या बच्चों पे भी रिस्पांसिबिलिटी आती है कि नो मैटर व्हाट एट द एंड ऑफ द डे शी इज योर मदर,
एंड यू नो शी हैज एवरी राइट वेदर और नॉट शी इज एजुकेटेड, वो एक अलग चीज है, शी नीड्स टू नो व्हाट यू आर अप टू। अच्छा, मैं समझती हूँ कि माँ चाहे वो किसी चक की हो या इस्लामाबाद की हो या किसी शहर के लिए, माँ होने के लिए आपको किसी सनत की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ब्यूटीफुल, जो अंदर से निकलती है आपको। हजारों माएँ ऐसी हैं जो अपनी बच्चियों को जाने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। और मैं हर जगह हमारी जो नसीम जो एथलीट है, अच्छा नसीम हमीद, नसीम हमीद, मैं हमेशा कहती हूँ एक वो भी तो माँ है ना, आप उसका बैकग्राउंड है, उसने इंकरेज किया, वो ना वो पढ़ी लिखी है ना कुछ है, आज शी फखरिया बताती है पेरेंट्स की वजह से ना। तो ये तो सारे बच्चे भूल जाएं कि माँ को कोई सनद की जरूरत है। हाँ। अगर जैसे वो कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो इतना काबिल है, बेचारा पूरी पूरी रात कंप्यूटर पे बैठा रहता है, हम कहते हैं उसको क्या पता वो चैटिंग करता रहता है, कोई काम नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। मगर मदर की जो इंस्टिंक्ट है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो है उसको कोई पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। बच्चे ये ना समझे कि वो कभी आउट स्मार्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट ना कर सके कि प्रॉब्लम क्या है, मगर उसको इतनी जरूर समझ आ जाती है कि आजकल ये बच्चा ठीक नहीं है। जबरदस्त यार, ग्रेट मीरा, थैंक यू वेरी मच। हम रैप अप भी करेंगे और मलिहा से मैं जाते जाते, एक मीरा ने जो भी बेसिकली बात की है माँ के हवाले से ही, और दूसरा ये भी कि लड़कियों को अब कितनी एनकरेजमेंट की जरूरत है इन लॉज के हवाले से, यू नो गिव सम पॉजिटिव मैसेज के, यू नो आई थिंक देयर इज समथिंग नाउ एंड पेरेंट्स शुड एक्चुअली स्टेप फॉरवर्ड एंड एनकरेज देयर चिल्ड्रन कि जाएं और काम करें आज़ाद फजा के अंदर, बिकॉज नाउ देयर आर लॉज। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लड़कियों को बंद करके मसले का हल नहीं निकलना। लड़कियों को आपने घर से निकलने भी देना है तो उनको पहले तो आप अच्छी सी तरबियत दें कि उन्हें सही और गलत का पता हो, क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या किसी को करने देना है क्या नहीं करने देना। वो जब करके आपने छोड़ दिया तो फिर लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर कोई उन्हें कुछ भी कहता है तो वो उसको रिपोर्ट करें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको किसी ने सेक्सुअली हरास किया तो आप रिपोर्ट करें। अगर आपकी इंस्टीट्यूशन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कोड अडॉप्ट नहीं किया या इस लॉ से कंप्लाई नहीं किया तो आप उनसे जाके पूछें कि जी हमारे यहाँ कोई कमेटी है, कौन है। अगर नहीं है तो आप बनवाएं, और अगर वो नहीं बनाते तो आप उन्हें रिपोर्ट करें और आप मोतसिब के पास अपना केस लेके जा सकते हैं। लेकिन अब चुप रहने का वक्त नहीं है, बोलने का वक्त है। खामोशी का वक्त है, खामोशी जो है उसको तोड़ना है। यस, जितना बोलेंगे तो अपने मसाइल का हल निकालेंगे खुद ही। बिल्कुल जी, और कल को फिर हम ही एंड में कल अगर कहते हैं जी कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ तो गलत होगा, बिकॉज अब तो लॉज आ चुके हैं ना। पहले तो हम लॉज के ऊपर आकर बात खत्म करते हैं कि लॉज ही नहीं है जी, अब जब लॉज आ चुके हैं तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हमने बोलना है, बोल के अलावा आजाद है तेरे। ब्यूटीफुल जी, थैंक यू वेरी मच मलिहा, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू, आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। सबने मिलके अब करना है इंशाल्लाह। आई होप के लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास आए। अव्वल तो ये कि रिपोर्ट ना ही हो केसेस में, तो हो ही ना, और फिर रिपोर्ट ही ना हो, ये धमकी इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बन जाए। लेकिन ये है कि वक्त वो भी आएगा इंशाल्लाह जरूर। पहला स्टेप जो है वो उसका स्टार्ट हो गया। थैंक यू मलिया, थैंक यू मीरा, बड़ी जबरदस्त यार आज के टॉपिक को बड़े तरीके से हमने हैंडल कर लिया। 509 is the word जी, एब्सोल्युटली जी। 509 एक ऐसी दफा जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए तमाम तर खवातीनों हजरात, और मैं इसमें बिल्कुल नहीं मेंशन ऐसा करना चाहूंगी सिर्फ खवातीन के लिए नहीं जी, मर्दों के लिए भी है। तो इसमें बाइस्ड होने वाले और इसमें वो फील करने वाले से कोई बात नहीं है, दोनों के लिए है और सोसाइटी के लिए। क्योंकि अगर आपकी बहन को ये प्रोटेक्ट करेगी तो देखें वो भी तो मतलब यू नो यही एक बड़ी बात है कि आप औरतों के बारे में उस तरह से होकर ना सोचें, क्योंकि ये आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बेटी ही की प्रोटेक्शन की हम यहाँ पर बात करें। थैंक यू मीरा, थैंक यू वंस अगेन मलिया। प्रोग्राम अपना रैप अप करते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों का बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक आया, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे टॉपिक्स को टच करना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, लेकिन ये है कि जब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी साथ हम उसमें लेकर चलें, एटीट्यूड चेंज करने की बात करें, तो मेरे ख्याल से एक बड़े मुस्बत तरीके से आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। फीडबैक अपना ज़रूर भेजें हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, मॉर्निंग विद लाइट्स के नाम से हमारा पेज है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।